अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप भी फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं? और क्या आप भी वन ऑफ द जो स्काई यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया की, वहाँ से जो है अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो कि स्टूडेंट जो है उनको फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ-साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके थ्रू आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, किन डिग्री प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसे हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली क्या है, तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्लोबल हॉप स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ग्लोबल हॉप स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ईच ईयर। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिग्री प्रोग्राम है आइदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उसे परस्यू कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो है वो बेनिफिट क्या होते हैं, तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके बेनिफिट जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि वेदर आप जो है एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके मुताबिक स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन है वो भी वेरी करेगा और उसके मुताबिक स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट हैं वो भी वेरी कर सकते हैं। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट की जो कि अप्लाई करेंगे किसी अंडर ग्रेजुएट जो है स्टडी प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए जो ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो 8 सेमेस्टर का होगा। और अगर हम बात करें जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनकी, तो उनके लिए अब डिपेंड करता है कि अगर वो एक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर तक हो सकता है। इन केस अगर जो है स्टूडेंट डॉक्टोरल कोर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो वो अप टू 6 सेमेस्टर जो है स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। और वो स्टूडेंट जो कि किसी कंबाइंड मास्टर्स या जो डॉक्टोरल कोर्स प्रोग्राम है उसके स्टूडेंट हैं तो उनको अप टू 8 सेमेस्टर के लिए जो स्कॉलरशिप की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जा सकती है। स्टूडेंट को जो है पार्शियल ट्यूशन फ़ी से लेकर फुल जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है और जो लिविंग एक्सपेंसेस है पर मंथ उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। अगर बात करें कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो स्टूडेंट जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री, ऐसे जो स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको फाइनेंस से रिलेटेड डिफ़िकल्टी है और वो अपना स्टडी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट ने जो है अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी हो ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए उन्हें कंसीडर किया जाए। वो स्टूडेंट जो कि होल्ड करते हैं टॉपिक लेवल 3 को या इससे हायर को, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं कि वो अपने एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट हैं वो जो है कंट्रीब्यूट कर पाएँ टुवर्ड द सोसाइटी और जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएँ इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इन केस अगर आप इन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं और टोटल 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हैं, जिनकी तरफ से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो इन केस अगर उन 16 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर या तो आपने जो है अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट का जो एडमिशन है उसे ऑब्टेन कर लिया है, या आप जो है ऑलरेडी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट जो आपका कोर्स प्रोग्राम है उसको, तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए उसके अंदर आपकी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपकी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो होगा, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी, टॉपिक का आपके पास जो वैलिड स्कोर है वो होना चाहिए। और इन केस अगर आप करंटली रिसीव कर रहे हैं किसी और स्कॉलरशिप को तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए इन केस अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी आपसे रिक्वायर्ड है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट कंसीडर किया जाए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 16 जो हैं पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए।
तो जब स्टूडेंट रिकमेंड किए जाते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो इनकेस अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो इन 16 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग कि हमारे पास स्काई यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यानी अगर आप जो है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी से, कोरिया यूनिवर्सिटी से या योनसे यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ तो आपने एडमिशन ऑब्टेन किया हो या आप करंटली जो है अपना कोर्स प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हो ताकि आपको कंसीडर किया जाए। इसके अलावा और भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी आप कंप्लीट लिस्ट चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कि हमारे पास जो है पोसान नेशनल यूनिवर्सिटी है, एहवा यूनिवर्सिटी है, इन्हा यूनिवर्सिटी है। तो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और टोटल 16 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। अगर हम बात करें कि अगर आपने अप्लाई करना है तो कब अप्लाई करना होता है, तो हमारे पास जो है 2 टाइम फ्रेम होते हैं कि जब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है क्या आप जो है स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन केस अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एप्लीकेशन का पीरियड है दैट इज़ अराउंड जनवरी, और इन केस अगर आप फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एप्लीकेशन का पीरियड है दैट इज़ अराउंड जुलाई। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आप जो है अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे और आपसे जो एप्लीकेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करें कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि जो सबसे पहले हमारे पास जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको हमने अपने जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट करना होता है। तो जो भी आपकी पार्टनर यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है स्टडी कर रहे हैं या आपने एडमिशन ऑब्टेन किया है और वो यूनिवर्सिटी इन 16 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में फॉल करती है, तो देन आपने क्या करना है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपका डिपार्टमेंट है उनको आपने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी होती है अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंशन किए जाएंगे। फिर उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है वो ये कि जब आपको रिकमेंड किया जाता है तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के उनको रिव्यू किया जाता है, उनकी इवैल्यूएशन की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होता है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो इंटरव्यू है उसे कंडक्ट किया जाता है और लास्ट पर जो फाइनल रिजल्ट है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप सिलेक्शन प्रोसेस उसको अनाउंस किया जाता है कि कौन से जो स्टूडेंट है जिनको रिकमेंड किया गया था उनकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो कि पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो उनमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनली, उनका जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ कि जो स्टूडेंट है उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे किस तरह से कैरी आउट किया जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप जो है एक स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके मुताबिक जब एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होगी तो आपने जो है अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना होता है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको आपने सबमिट करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट है या वो हमारे पास कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का जो कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा उनको, देन वो जो डिपार्टमेंट या कॉलेज है आपके एप्लीकेशन को जो है फर्दर रिकमेंड करता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ताकि आपका फर्दर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे कैरी आउट किया जाए। तो वो स्टूडेंट जो कि स्टडी करना चाहते हैं साउथ कोरिया से अपना अंडर ग्रेजुएट या अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसको थ्रू अ फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो जो ग्लोबल हाउस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके आप कंसीडर कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं। आई होप सो कि जो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए। But if you still have any confusion, any query regarding the scholarship program, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.